हेलो एंड वेलकम बच्चे। मैं असीम भारद्वाज एसडीसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चे, टेम्पल्स ऑफ इंडिया की आज हमारी दूसरी क्लास है। स्टैटिक जीके का जो हमने बैच स्टार्ट किया था, उसी बैच के अंदर स्टैटिक जीके के जो हमारे सेगमेंट हैं, पहला टॉपिक हमारा चल रहा है टेम्पल्स ऑफ इंडिया। उसकी दूसरी क्लास आज आपकी है। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर जो फेमस टेम्पल्स हैं, स्टैटिक जीके का एक अहम टॉपिक, अहम सेगमेंट है ये बच्चे। ज्योतिर्लिंग मंदिर जो 12 थे हमारे, जिन 8 राज्यों के अंदर, वो हमने पिछले सेशन में पहली क्लास में डिस्कस किया था। आज दूसरी क्लास है दोस्तों, और दूसरी क्लास के अंदर हम भारत के अदर जो फेमस टेम्पल्स हैं उनके डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो जो टेम्पल्स, देखिए इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके एग्जाम से रेलिवेंट टॉपिक्स, आपके एग्जाम से रेलिवेंट टेम्पल्स यानी मंदिर कौन से हैं, वो मैंने सारे के सारे छांट के आपके सामने इस सेशन के अंदर प्रेजेंट किए हैं। तो एक बार उन सभी टेम्पल्स के नाम आप लर्न कर लेंगे, या 2 से 3 बार एक बार रिपीट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए बच्चे, शुरू करते हैं हम यहाँ पर राजस्थान से। सबसे पहले राजस्थान से शुरू करते हैं। राजस्थान के अंदर जो फेमस मंदिर आपको याद रखना है वो है दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर आपको याद रखना है। दिलवाड़ा, है ना, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के अंदर आपका पड़ता है। ठीक है, दिलवाड़ा के बारे में वैसे आपने काफी सुना भी होगा सर। ये माउंट आबू जो स्थान है आपका, टूरिस्ट प्लेस भी है, वहां पर ये मंदिर पड़ता है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर एक मंदिर आपको याद रखना, दिलवाड़ा मंदिर। वैसे देखो, अब आप सोचेंगे सर और भी तो बहुत सारे मंदिर हैं। देखिए मंदिर काफी हैं, लेकिन मेरे पास आपको आने का उद्देश्य यही है कि आपके एग्जाम से रेलिवेंट चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं जो आपको याद रखनी है। गुजरात के अंदर दोस्तों 2 मंदिर आपको याद रखने हैं। गुजरात के अंदर 2 मंदिरों के नाम आपको याद रखने हैं, जिसको हम बोलेंगे, पहला द्वारकाधीश टेम्पल है। द्वारकाधीश, द्वारका गुजरात में पड़ता है, आप सभी बच्चे जानते हैं, तो द्वारका के नाम पे द्वारकाधीश। और दूसरा सोमनाथ, जहां पर ज्योतिर्लिंग भी आपका प्रेजेंट है। ज्योतिर्लिंग जो 12 मंदिर मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे और राज्यों के नाम ट्रिक से बताए थे दोस्तों, यहां पर जो मंदिर आपके हैं इनकी ट्रिक नहीं करेंगे, ये नाम आपने सुन भी रखे हैं, और अगर इनको ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक ही इतनी हो जाएंगी, फिर आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये टेम्पल्स के नाम तो जनरली आप एक बार रिपीट कर लेंगे तो ही याद हो जाएंगे। गुजरात के अंदर 2 मंदिर हैं, द्वारकाधीश और एक सोमनाथ, है ना, द्वारकाधीश और सोमनाथ। राजस्थान के अंदर दिलवाड़ा, गुजरात के अंदर द्वारकाधीश और सोमनाथ। उत्तराखंड के अंदर बच्चे आपको पता है केदारनाथ। केदारनाथ जहां पे ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है भगवान शिव का, और केदारनाथ के अलावा बद्रीनाथ। केदारनाथ और बद्रीनाथ 2 टेम्पल्स के नाम आप याद रखेंगे, है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तेलंगाना के अंदर बच्चे 2 मंदिर आपको याद रखना है ना, गणना सरस्वती टेम्पल और श्री सीता रामचंद्र स्वामी, ये भी आपका टेम्पल है। 2 हैं यहाँ पर। ठीक है, गणना सरस्वती टेम्पल और श्री सीता रामचंद्र स्वामी, श्री सीता रामचंद्र स्वामी, ये 2 टेम्पल आपको तेलंगाना के लिए प्यारे बच्चे याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर वेंकटेश्वरा, ठीक है, वेंकटेश्वरा ये आपका मंदिर रहेगा सर, है ना, वेंकटेश्वरा ये आपका मंदिर है, टेम्पल है, जो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश के अंदर। एक ही टेम्पल आंध्र प्रदेश के अंदर आपको याद रखना है। तेलंगाना के अंदर 2 याद रखने हैं, गणना सरस्वती टेम्पल और श्री सीता रामचंद्र स्वामी, है ना, श्री सीता रामचंद्र स्वामी। और आंध्र प्रदेश के अंदर आपको कौन सा याद रखना है, वेंकटेश्वरा टेम्पल। ओके सर। अब तमिलनाडु के अंदर बच्चे, तमिलनाडु के अंदर आपको 5 मंदिरों के नाम याद रखने हैं सर। ठीक है, 5 मंदिरों के नाम। पहला मंदिर है रंगनाथ स्वामी, है ना, रंगनाथ स्वामी ये मंदिर का नाम है। देखिए कई बार नाम जो साउथ के हमारे टेम्पल्स हैं उनके नाम थोड़े से हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, थोड़े बड़े हो सकते हैं, तो जब भी बड़े नाम हो तो आपको उन मंदिरों के नाम को 2 या 3 भागों में तोड़ के एक बार पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको इकट्ठा पढ़ना है ना। जैसे यहाँ पर देखो रंगनाथ स्वामी, है ना, रंगनाथ स्वामी ये आपका टेम्पल्स हो जाएगा सर, कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। इसके बाद महाबलीपुरम, ये काफी फेमस है, ये आपने पहले भी सुना होगा और इजी भी है याद करने में। उसके बाद तीसरे नंबर पे, है ना, देखो नाम बड़ा दिख रहा है, क्या करोगे, अरुणाचलेश्वर, है ना, अरुणाचलेश्वरर, अरुणाचलेश्वरर ये तीसरा मंदिर है जो आपको याद रखना बच्चे तमिलनाडु के अंदर। एक मीनाक्षी मंदिर, ये काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस, आपको पहले ही पता है, बस आज के सेशन से तो आपको ये लर्न कर लेना है कि मीनाक्षी मंदिर जो तमिलनाडु के अंदर, जो आपने काफी बार सुना है। उसके बाद बृहदेश्वर, बृहदेश्वर जो है ये आपका तमिलनाडु के अंदर। 5 मंदिर हैं बच्चे तमिलनाडु के अंदर, है ना, रंगनाथ स्वामी, महाबलीपुरम, अरुणाचलेश्वर और मीनाक्षी, बृहदेश्वर। 5 मंदिर हैं बच्चे आपके जिनको आपने याद रखना है। मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो तो आप सबने सुना ही है, और इसके अलावा चतुर्भुज,
है ना। इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर है। 2 मंदिर आपको मध्य प्रदेश में याद रखने। इसके अलावा 2 मंदिर मैंने पहले भी आपको बता दिए थे जो ज्योतिर्लिंग जहां पर है, एक ओमकारेश्वर और एक महाकालेश्वर उज्जैन जो है। 2 मंदिर मैं आपको पहले ही बता चुका बच्चे, वो आपके ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शिव के मंदिर है। उसके अलावा जो फेमस 2 मंदिर और हैं, महाराष्ट्र के अंदर शिरडी वाले साईं बाबा, श्री साईं बाबा संस्थान, ये तो आप सारे बच्चे जानते ही हो। इसके अलावा सिद्धि विनायक भी याद रखना आपने, है ना। और इस सिद्धि विनायक के अलावा शनि सिंगनापुर, ये भी आपने मंदिर का नाम याद रखना है सर। केरला के अंदर बच्चे गुरुवायूर, है ना। और इसके अलावा फिर से अगर बड़ा नाम आपके सामने है, क्या करोगे सर, उसको कुछ पार्ट में विभाजित कर लोगे, है ना। देखिए, पद्मनाभ स्वामी, है ना, पद्मनाभ स्वामी। पहले आप इसको अलग अलग तोड़ के याद करोगे, उसके बाद फिर एक बार कंबाइन करके नाम लोगे तो बात बन जाएगी, है ना। अब बड़ा नाम देखिए, वहीं पर ये काम करना है सर। सबसे पहले पद्मनाभ स्वामी, है ना, पद्मनाभ स्वामी इस प्रकार से याद रखेंगे केरला के अंदर। इसके अलावा श्री अयप्पा, ये भी केरला के अंदर है। इसके अलावा अगला फिर आपके पास है वेदकुंठनम, है ना, वेदकुंठन, ठीक है। फिर से देखिए, VADA, वेद, KUNNA, कनथन, है ना, वेदकुंठन, ये मंदिर आपका कहां पे, केरला के अंदर है दोस्तों। सबसे जो अटपटे नाम देखेंगे आपको साउथ इंडिया के जो 3 राज्य हैं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, वहीं पर मिलेंगे। बाकी इसके बाद फिर आपके लिए इजी होंगे, फिर मुश्किल नहीं होंगे, फिर आपको अपनी लैंग्वेज टाइप के लगेंगे, साउथ इंडिया की लैंग्वेज में नहीं लगेंगे सर, है ना। तो कौन कौन से हो गए, गुरुवायूर, है ना, और उसके बाद पद्मनाभ स्वामी, श्री अयप्पा, है ना, वेदकुंठन, ये आपके 4 मंदिर हैं। इसके बाद बच्चे कर्नाटका के अंदर आपके पास मुर्देश्वर, श्री मुकाम्बिका, और उसके बाद श्रृंगेरी, उसके बाद गोमतेश्वर, और उसके बाद होयसलेश्वर, उसके बाद विरूपक्ष, ये 6 मंदिर आपको कर्नाटका के अंदर। तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु जो सबसे अटपटे नाम है, तीनों आप कर चुके हो। इसके बाद इतनी समस्या आपको नहीं आनी है नाम को याद करने में। और दूसरी बात, नाम के साथ में राज्य का एक प्रकार की फीलिंग क्रिएट हो जानी चाहिए बच्चे आपके मन में, ताकि एग्जाम के अंदर ऑप्शन आएगा, रट के नहीं जाना है, एग्जाम के अंदर ऑप्शन मिलेगा तो ऑप्शन देखते ही आप उसको कर दो। इसके बाद बच्चे अब सारे के सारे नाम लगभग आपको ऐसे लगेंगे जो आपने सुने होंगे। 3 राज्यों के थोड़े अटपटे नाम है मंदिरों के। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अमरनाथ, वैष्णो देवी, है ना, रणबीरेश्वर और रघुनाथ, ये 4 मंदिर हैं। बिहार के अंदर बोध गया, आप सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भौरम देव, त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरेश्वरी देवी, है ना, ये तो राज्य के नाम पे ही तो आप आसानी से कर सकते हो। ओडिशा के अंदर आपको जो मंदिर के नाम याद रखने बच्चे, राजा रानी, जगन्नाथ, मुक्तेश्वरा, लिंगराज, जगन्नाथ और गुंडीचा, और कोणार्क सन टेम्पल और ब्रह्मेश्वर, है ना। ये 7 मंदिर हैं। ये 8 लिखा है क्योंकि जगन्नाथ यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है, इसलिए आपको 8 दिख रहे हैं। 7 मंदिर बच्चे आपको याद करने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मार्कंडेश्वर महादेव, बांके बिहारी वृंदावन के अंदर, और केशवा देवा, ये 3 मंदिर हैं। दिल्ली के अंदर बच्चे लोटस टेम्पल है, आप सभी जानते हैं। हरियाणा के अंदर अग्रोहा धाम और श्री माता शीतला मंदिर जो है। पंजाब के अंदर बच्चे गोल्डन टेम्पल है और दुर्गियाना जो टेम्पल है वो हिंदुओं का टेम्पल है, और ये जो टेम्पल है बच्चे ये गोल्डन टेम्पल के जैसा ही है, इससे मिलता जुलता मंदिर है। हिमाचल प्रदेश के अंदर हिडिंबा देवी टेम्पल आपने याद रखना है। इसके बाद लास्ट के 4 राज्य, सिक्किम के अंदर किरातेश्वर महादेव, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मलिनीथन, असम के अंदर कामाख्या देवी काफी प्रसिद्ध है, वेस्ट बंगाल के अंदर दक्षिणेश्वर कालिका मंदिर आपका प्रसिद्ध है। तो ये मंदिर आपको बच्चे याद रखने हैं। कुल मिलाकर के आपके पास में कितने मंदिर हो गए जिनके नाम आपको याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56। तो लगभग आपको 56 के आसपास बच्चे टेम्पल्स जो हैं बच्चे, उनके नाम और उनके राज्यों के साथ में आपको याद रखने पड़ेंगे सर, ठीक है। तो भारत के जो राज्यों के अंदर प्रमुख मंदिर हैं वो मैंने आपको छांट के बताए हैं बच्चे।
हो तो बहुत सारे सकते हैं, एक एक राज्य में 56 आपको मिल जाएंगे बच्चे, लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दोगे और या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दोगे जिसमें नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस वाले अगर टेम्पल्स आएंगे तो फिर वो आपको यही याद करने हैं सर। बाकी अपने स्टेट एग्जाम में तो देखो स्टेट की जीके आती है अलग से, तो वो तो फिर हर राज्य का अपना अलग अलग हो जाएगा बच्चे, लेकिन सेंट्रल लेवल या स्टेट के एग्जाम में सेंट्रल लेवल की जो जीके आती है उसमें इनमें से पूछा जा सकता है। और मैं आपको क्लियरली बता दूं, पहले ही मैंने बताया कि आजकल के एग्जाम्स के अंदर स्टैटिक जीके के बिना काम नहीं चल रहा है, हर पेपर के अंदर स्टैटिक जीके का पोर्शन आपका पूछा जा रहा है। बाकी इस प्रकार कि अगर जो स्टैटिक जीके है जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग बहुत सारे आने वाले बच्चे, आपको कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। अगर आपको करनी हो तो आप एसडीसी क्लासेस जो आपकी एप्लीकेशन है उसके ऊपर बैच है जो केवल और केवल आपको 33 के अंदर आपको अवेलेबल है बच्चे, आप उसको आराम से एनरोलमेंट करके कर सकते हो सर। ठीक है, मुझे आपके 33 रुपए की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस 33 रुपए के अंदर एनरोलमेंट करके आप ये टॉपिक्स सीख सकते हो बच्चे, ये आप टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, ये 33 रुपये आप नहीं भी देते हो तो भी एनरोलमेंट किया जा सकता था, लेकिन बच्चे मुझे पता है कि जब तक आपकी जेब से 1,000 रुपया नहीं जाता है तब तक आपको जो कंटेंट है वो काम का लगता ही नहीं है। आप नहीं समझ सकते कि आपके सामने जो ये पीपीटी दिख रही है, इसी पीपीटी को तैयार करने में दोस्तों, सिर्फ लैपटॉप के ऊपर टाइप करके तैयार करने में इसके ऊपर लगभग 1.5 घंटा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है वो आप सभी के लिए। और ये जो मंदिर छांटने बच्चे, ये मंदिर छांटने आपके इंटरनेट से कि आपके एग्जाम से रेलिवेंट या प्रीवियस क्वेश्चन से, उसके टाइम को तो आप भूल ही जाइए। जो आपको केवल 10 या 5 मिनट के अंदर भी अवेलेबल मैंने कंटेंट करवाया है, उसको उम्मीद करता हूं कि आप उतनी ही गहराई और इंपॉर्टेंट से करेंगे बच्चे। चलिए अगले सेशन के अंदर फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।